वो मुझे मेरे हस्बैंड से ज़्यादा समझता है। वो मेरी रिस्पेक्ट करता है। वो मेरी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करता है। मुझे लगता है उसके सामने कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। हम दोनों शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बातें करते हैं और बेसिकली उसका होना मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट फील कराता है, जो मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं फील कर पाती। ये जब मुझसे किसी ने शेयर किया तो मैं उसकी आवाज़ में वो कनेक्शन महसूस कर पा रही थी, जिसको हम अभी कहते हैं कि शादी के बाद प्यार नहीं हो पाता और शादी के बाद प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उसकी वॉइस में वो प्यार देख पा रही थी। और ऐसा प्यार बहुत सारे लोगों को शादी के बाद हो जाता है और फिर वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फ़ील करते हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि जहां मुझे खुशी मिल रही है, जहां मुझे प्यार मिल रहा है, वो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो गाइज़, आपकी रिलेशनशिप कोच इस वीडियो में आज इसी चीज़ पे बात करने वाली है। तो मुझे लेबल करने से पहले कि मैं कौन सी टॉपिक ले आई और मैं क्या बोल रही हूँ, समझिए कि किसी की फीलिंग्स हैं और इन पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अब ये हर पांचवें घर की कहानी नहीं है, हर एक थर्ड घर की कहानी है, जहाँ एक टाइम के बाद अपने रिलेशनशिप में एक ऐसा फेज़ आता है कि, और उस फेज़ में अगर कोई दूसरा आके संभाल लेता है तो वो बहुत खूबसूरत फीलिंग एहसास देता है किसी को भी। और अब मैं अटक गई हूँ, मेरा परिवार इधर है और किसी के लिए कहीं से मुझे इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है और इस पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि ये फेज़ आता उन रिलेशनशिप्स में है जहाँ पे आप लोग अपना इमोशनल कनेक्शन बच्चा होने के आसपास खो देते हैं, या कोई बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें आप दोनों के बीच में हो जाती हैं, जहाँ पे आप लोग दोबारा से वो इमोशनल कनेक्शन बना नहीं पाते और उस दौरान कोई आपकी लाइफ में आ जाए, या आपके अपने रिलेशनशिप के और भी इश्यूज हो सकते हैं। जैसे आपके हस्बैंड अगर आपके तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बिज़ी हैं, रूटीन बहुत बिज़ी है, चीज़ें बहुत सारी हैं लाइफ में, तो भी ये कनेक्शन किसी और के साथ बनना बहुत आसान होता है। कई रीजंस में मदर इन लॉ या फादर इन लॉ भी इन चीज़ों का कारण होते हैं। अब ये हो जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट फील करने लगता है, बहुत डर पैदा हो जाते हैं मन में कि मैंने अगर छोड़ दिया तो मेरे पास मेरे जो जो पिलर मेरे मुझे संभाले हुआ है, फिर मैं बहुत बुरी तरह गिर जाऊंगी, मुझे कोई संभाल नहीं पाएगा, मैं अपने आप को ही संभाल नहीं पाऊंगी। और ये डर आपको कोई डिसीजन लेने नहीं देता। इस डर को का होना भी बहुत स्वाभाविक है। आप वैसे ही इतने फ्रेजाइल होते हैं कि अगर अब आपको ये सपोर्ट भी हटा दिया गया तो आप बिल्कुल टूट जाएंगे। ये डर आपके अंदर जो आता है ना कि अगर ये भी चला गया तो शायद अब कुछ बचेगा नहीं लाइफ में, ये डर होना भी स्वाभाविक है। और ये फेज आने का रीज़न भी मैंने आपको बताया, लेकिन इस डर और इस फेज की एक सच्चाई ये भी है कि ये आपकी लाइफ को क्योटिक बना देता है। या क्योंकि आप या तो स्ट्रांगली डिसीजन ले पाए, जो आपको मिला है उसको आप अपने पास समेट पाए, या अपने पास दोबारा ऐसा एक कोई चैलेंज आप अपनी लाइफ में रख पाए कि आप सब कुछ सेटल डाउन करके और आगे अपनी लाइफ में बढ़ें, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है अगर सामने वाला भी रेडी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा। और मैं जानती हूँ कि इसका पेन से जो लोग गुजरते हैं उनको कितनी तकलीफ होती है, कितना ज़्यादा वो टूट चुके होते हैं कि मैं फंसी हुई हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो हमेशा आर पार अगर आप हो सकते हैं तो हो जाइए, बट हो सकता है आपकी सोशल सर्कमस्टांसेस ऐसी नहीं होंगी कि आप आर पार कर सकें। आपके बच्चा हो सकता है, या आपके पास किसी चीज़ का प्रेशर हो सकता है, या सामने वाले की, कहते हैं ना कि आप सामने वाला इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, लेकिन आप तब नहीं कर सकते, ये डिसीजन नहीं ले सकते आर पार होने वाला। लेकिन डर का क्या करें, वो इम्पोर्टेंस जो मिल रही है उसका क्या करें। थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए इस डर और इम्पोर्टेंस के ऊपर काम करना, इस डर से आगे बढ़ना, और ये जो पिलर है इससे धीरे 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 अपने आप को सीधा करना। लेकिन यही चारा भी यही है बस। सोशली आपको नहीं डरा रही हूँ कि सोशली सोचो, ये करो वो करो, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ अगर जा सकते हो अपने किसी भी अति तक की मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी और सब कुछ बाद में मैनेजेबल मेरे लिए होगा, वो इमोशनल डिसीजन मत लेना, वो प्रैक्टिकल डिसीजन लेना।
बट प्रैक्टिकल और इमोशनल लेने के बाद भी समझ में आ रहा है ना कि मेरे लिए ये रास्ता बंद ही है। तो थोड़ा अपनी फ्रेजाइलनेस को थोड़ा 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 अपने ऊपर लाने की कोशिश करो। उस फ्रेजाइलनेस के पास जो जो पिलर है ना, उससे थोड़ा 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 अपने आप को समेटने की कोशिश करो। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम कहते हैं कि हम अपने आप से ही इतना प्यार कर लेना कि फिर हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। और ये थोड़ा सा समझ नहीं आता जब कोई हमारी लाइफ में हमें प्यार देने वाला होता है, लेकिन ये पॉसिबल है क्योंकि हम जब फ्रिक्शन में जी रहे होते हैं ना, जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है जिंदगी। फ्रिक्शंस वैसे भी प्यारे लगते हैं। आप कोई बुक पढ़ो तो आपको लगता है अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या। लेकिन रियलिटी में अगर आप देखो तो आप ज़्यादा एक रिश्ते में हो जहाँ इम्पोर्टेंस मिल रही है, बट रियल लाइफ में आप बहुत दो तरह से झूल रहे हो ना। इधर जहाँ जो आपको मिला है, कह दो यूनिवर्स से कह दो, या आपके सोशली, चाहे वो आपकी गलती थी, चाहे वो रियल प्यार था और अब वो वैसा नहीं रहा, तो भी आप अटके हो। और अगर आप इधर नहीं जा रहे तो भी आप अटके हो। अगर सच में अगर आपको ऐसे, अगर आप इसी केस में हो, इसी कैटेगरी में आते हो, तो थोड़ा सा अपने आप को, अपनी फ्रेजिलिटी पे काम करो, अपने फ्रेजाइल होने पे थोड़ा सा काम करो, इम्पोर्टेंस अपने अंदर बनाने की कोशिश करो। आप इतने पावरफुल हो ना कि आपने हमेशा दूसरों को प्यार दिया है, तो आप अपने आप को प्यार दे सकते हो सकता है आपको बस वो देना नहीं आता, वो मैं मान सकती हूँ। एक टाइम ऐसा था मुझे भी नहीं आता था, लेकिन ये जरूरी हो जाएगा क्योंकि कुछ दिनों बाद जिस इम्पोर्टेंस आपको मिल रही है ना, यहाँ भी क्योस आने वाला है। वो आपको दिख नहीं रहा है। जैसे आपको पहले रिश्ते में आया था ना, चाहे वो लव में रहे, मैरिज थी या नहीं, तो वहां आपको दिखा नहीं, यहाँ पे भी होगा। और वो डर जो है ना आपका, ये चला जाएगा। जिसके लिए डर होता है ना, जिस रिश्ते में डर है वो वैसे भी जाना होता है। जिस रिश्ते में ये है कि मुझे खोने का डर है, वो जाता ही जाता है। लेकिन जब रिश्तों में ना एक कनेक्शन ऐसा है जो मुझे पता है कि हम बात करें ना करें ये मेरे साथ है, हम अगर ये मेरी ज़िंदगी में ऐसे नहीं आ सकता, बट हमने ऐसा कनेक्शन बनाया अपनी लाइफ में जो शायद एक बहुत स्पिरिचुअल तरीके का था। अगर इसमें फिजिकल टच नहीं है तो ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह जाती है फिर कि, बट मोस्टली फिजिकल टच आ जाता है इन रिलेशनशिप्स में भी। तो भी मैं आपको ये कहूँगी कि स्टैंड बाय योर ओन, क्योंकि ये फेज़ आपको अच्छा लग रहा है, फॉर श्योर है, अच्छा है, ब्यूटीफुल है, आपको इम्पोर्टेंस फील हो रही है, आपको लव फील हो रहा है, आपको कनेक्टेड फील हो रहा है। लेकिन ये फेज़ भी नहीं रहता बहुत लंबे टाइम तक। उसके सामने वाले की भी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसको भी एक टाइम में प्रायोरिटी करनी पड़ेगी, और आपकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रायोरिटी करनी पड़ेगी। ये दूसरा तरीका है। थर्ड तरीका ये है कि आप इसमें प्रैक्टिकली थोड़ा सा दो बोट से एक बोट में आने की कोशिश करो। वो बोट ये हो, चाहे वो बोट ये हो। अपने आप को फंसाओ मत। हम जिंदगी में फंसने के लिए नहीं आए हैं। हम जब आए थे ना, तो हमें ये काम दिया गया था कि मैं तुम्हें चैलेंजेस दूंगा, सॉल्व करने की हिम्मत तुमको रखनी है। तो हमें ये सॉल्व करने के रास्ते पे जाना चाहिए। आएगा, आना गलत नहीं है, जा सकते हो जाओ, बट अगर जा नहीं सकते हो तो फंसे मत रहो। मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। थोड़ा सा सेल्फ से ज़्यादा कनेक्ट हो। इम्पॉर्टेंट, आप अपने आप को जब इम्पोर्टेंस देते हो ना, तब आपको सामने वाले की इम्पोर्टेंस की कमी तो आप कभी नहीं पूरी कर सकते, लेकिन आपको थोड़ा लेस फ्रेजाइल फील होगा। आप थोड़ा सा अपने आप में हिम्मत देख पाओगे। वो जो इमोशनल का इम्बैलेंस है उनको आप थोड़ा स्ट्रक्चर कर पाओगे। या जो फियर है, जो डर है, उस डर से रिश्ता नहीं चलता। ये हमेशा याद रखना। जो रिश्ते स्पेशली बन जाते हैं लाइफ में, वो कभी भी डर से तो वैसे भी नहीं चलते हैं। बाकी आप बहुत समझदार लोग हैं, मुझे पता है। आप जो जहाँ पे अटके हुए हैं, आप भी निकलना चाहते हैं। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों पे बात करती हूँ और मैं आपके साथ हूँ। ऐसा कुछ है, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए या मेरे से बात कीजिए, मैं आपको आपके केस के हिसाब से मदद कर सकती हूँ। बाकी मेरी आने वाली वीडियोस का ज़रूर वेट कीजिएगा।